जब भी कभी किसी सीक्रेट सोसाइटी की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, द इल्यूमिनेटी। और क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि ये दुनिया की पहली सीक्रेट सोसाइटी नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज हैं जो बहुत सालों से हमारी दुनिया में है और सीक्रेटली हमारी दुनिया को अपने फायदों के हिसाब से चला भी रही है। या मैं कहूँ कि ये कोई ऐसी सोसाइटी है जिसने इल्यूमिनेटी को जन्म दिया। ऐसी एक सोसाइटी फ्रीमेसन्स, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली इल्यूमिनेटी के बारे में बहुत लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो फाइनली आई एम द पार्ट ऑफ इल्यूमिनेटी को चेक करें और इल्यूमिनेटी के बारे में डीपली नॉलेज लें। अगर हम बात करें फ्रीमेसन सोसाइटी के बारे में तो शायद ही आप लोगों में से किसी ने ये नाम पहले कभी सुना होगा, क्योंकि इस सोसाइटी के लोग कभी सामने आए ही नहीं और इस सोसाइटी ने हर काम इतने सीक्रेटली करा है कि जो आम लोग हैं उन तक इसके किए हुए कामों की खबर डायरेक्टली तो पहुंची ही नहीं। फ्रीमेसन सीक्रेट सोसाइटी है जिसके मेंबर शायद आज भी हमारे साथ रह रहे हैं। तो इस सोसाइटी का मोटिव सिर्फ इतना था कि लोगों की हेल्प की जा सके और दुनिया को एक साथ आगे बढ़ाया जा सके। दुनिया के सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने और साथ आगे बढ़ने के लिए सोसाइटी को बनाया गया था। पर क्या यही रियलिटी है? क्या फ्रीमेसन सोसाइटी सही में दुनिया का भला चाहती है? रियलिटी का पता लगाने के लिए पहले हमें सोसाइटी को समझना होगा कि ये सोसाइटी कैसे बनी, किसने बनाई और इस सोसाइटी को बनाने का असली कारण क्या था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब बातें फेक है और ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है तो इस जगह आप गलत हैं। ये सोसाइटी आज भी एग्जिस्ट करती है। इसका पता आप और हम दुनिया भर में बने फ्रीमेसन चर्च को देखकर लगा सकते हैं। ये चर्च कभी बंद नहीं हुए, ये चर्च आज भी रेगुलर चलते हैं। फ्रीमेसन्स को अगर हम नॉर्मली देखें तो इसका मतलब आजाद कारीगर होता है। मेसन्स का मतलब बेसिकली वो लोग होते हैं जो कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, लेकिन इस सोसाइटी में मेसन्स का मतलब कुछ अलग है। इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोगों को ही मेसन्स नहीं बोला गया है, बल्कि ऐसे लोगों से फ्रीमेसन्स को मेंशन किया गया है जिनके पास कोई यूनिक स्किल्स हैं, या बोल सकते हैं कि वो लोग जो अपने अपने फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। ऐसे लोगों को इस सोसाइटी में जोड़ा जाता है। साथ ही ये वो लोग होते हैं जो अपनी स्किल्स और एक्सपर्टनेस कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, हमेशा इन सब बातों को सीक्रेट रखते हैं। वो यही इस सोसाइटी का रूल भी है। जो लोग फ्रीमेसन्स हैं वो कभी भी अपने सीक्रेट्स, फिर वो सोसाइटी से रिलेटेड हो या पर्सनली, वो कभी अपने सीक्रेट रिवील नहीं करते हैं। फिर चाहे उन सीक्रेट्स को सीक्रेट रखने के लिए उनको अपनी जिंदगी से ही हाथ क्यों ना धोना पड़ जाए, पर ये लोग कभी कुछ नहीं बताएंगे। इसके अलावा इस सीक्रेट सोसाइटी की भी और सीक्रेट सोसाइटीज की तरह और भी रूल्स हैं। जैसे फ्रीमेसन्स में कभी किसी वुमेन को नहीं लिया जाता, इसमें हमेशा मेल्स मेंबर ही रहते हैं, क्योंकि इस सोसाइटी का मानना है कि सिर्फ आदमी ही इस दुनिया को सही तरीके से चला सकते हैं और वुमेन्स के कंपेरिजन में मेन ज्यादा इस सोसाइटी को सीक्रेटली रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रीमेसन्स किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करता। हाँ, इनके चर्च होते हैं पर वो चर्च एक मीटिंग रूम की तरह होते हैं जहाँ इनकी मीटिंग्स होती हैं। देखने पर तो इनके चर्च में कोई भी जा सकता है, पर जो इस कम्युनिटी के मेंबर होते हैं वो हमेशा एक यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। साथ ही उन मेंबर्स पे फ्रीमेसन सिंबल की चेन और रिंग्स भी होती हैं जो ये शो करती हैं कि वो इस मेंबरशिप में है। इस सोसाइटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, इसमें आपको हमेशा हायरार्की को फॉलो करना होता है। आपके ऊपर जो फ्रीमेसन है आप उसकी बात को डिनाई नहीं कर सकते। इस सोसाइटी की सीक्रेटनेस की बात हमने करी, पर ये सिलसिला चालू कैसे हुआ इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जेरूसलम, जो फिलहाल इजराइल में है। वहीं पर किंग सोलोमन टेम्पल है जिसका जिक्र हिब्रू बाइबल में सबसे पुराने, सबसे पवित्र टेम्पल के नाम से मेंशन किया है। माना जाता है कि उस टेम्पल का नक्शा खुद जीसस क्राइस्ट ने बनाया था। जब उस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब जीसस ने एक मेसन को कुछ राज बताया था और उसको उस राज को हमेशा सीक्रेट रखने के लिए कहा था। पर उसी टाइम जो दूसरे लोग थे उनको ये बात सही नहीं लगी। वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्या है जो उन सबसे छुपाया गया है। उसी बात का पता लगाने के लिए उन लोगों ने बहुत ट्राई किया। उस मेसन को अलग अलग तरीके से पूछा पर उस मेसन ने जीसस क्राइस्ट की बात को डिनाई नहीं किया और वो राज किसी को नहीं बताया। तभी एक दिन जब वो मेसन चर्च में प्रे करने के लिए जा रहा था तब 3 लोगों ने उसको पकड़ लिया और जीसस का बताए हुए राज उन लोगों को ना बताने के लिए उसको इतना मारा कि वो मर गया और उसने जीसस के राज नहीं बताया। तब से एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हुआ जो अपने राज सीक्रेटली रखने के लिए जाने लगी। जब ये सोसाइटी बनी थी तब इस सोसाइटी में रियल में ऐसे लोग थे जो इस दुनिया को आगे बढ़ाने और इस दुनिया की तरक्की में काम आने के लिए थे। लेकिन धीरे धीरे इस सोसाइटी में ऐसे लोग आने लगे जिन्होंने इस सोसाइटी को ही करप्ट कर दिया और इस सोसाइटी को बनने का जो मोटिव था उसी को चेंज कर दिया और धीरे धीरे
ये पूरी सोसाइटी करप्ट हो गई। अब इस सोसाइटी में जो लोग थे वो सिर्फ अपना फायदा चाहते थे और इसी के चलते वो लोग गलत रास्ता अपनाने लगे। वो चाहते थे कि पूरा वर्ल्ड सिर्फ उनके इशारों पे चले और हर जगह उन्हीं का कहा माना जाए। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि इस सोसाइटी में ऐसे ऐसे लोग ऐड होने लगे जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे। फ्रीमेसन सब ये चाहते थे कि उनके पास पूरी दुनिया की नॉलेज हो और वो डिवाइन बन सके, जिसके लिए वो ब्लैक मैजिक जैसी चीजें भी करने और सीखने लगे और कहीं ना कहीं सैटन के साइड में इन्फ्लुएंस होने लगे। लेकिन 1776 में एक और ऐसी कम्युनिटी बनी जिसकी सोच इससे मिलती जुलती थी, द इल्यूमिनाटी। तो अब इल्यूमिनाटी इतना फेमस नहीं था, पर इस सोसाइटी में भी डेविल की वर्शिप की जाती थी, डेविल को खुश करने के लिए। उस वक्त जो फ्रीमेसन्स थे वो इल्यूमिनाटी में ज्वाइन होने लगे, या ऐसा कहूँ कि पूरा फ्रीमेसनसी इल्यूमिनाटी में शिफ्ट हो गया। और हमने पहले भी बात करी है कि फ्रीमेसन्स में सारे एक्सपर्ट्स थे, जिसकी वजह से इल्यूमिनाटी को ग्रोथ होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और फ्रीमेसन्स के बारे में बताया जाने लगा कि ये सोसाइटी खत्म हो चुकी है। पर हकीकत में ये सोसाइटी खत्म नहीं हुई, ये सोसाइटी इल्यूमिनाटी में कन्वर्ट हो गई। और आज भी ये फ्रीमेसन्स, या ऐसा कहूँ कि इल्यूमिनाटी, अपने सारे काम सीक्रेटली करते जा रहे हैं। ये दोनों सोसाइटी कितनी सिमिलर है ये आप इनके सिंबल्स देख के पता लगा सकते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि फ्रीमेसन्स ने खुद अपनी सोसाइटी खत्म होने की खबर फैलाई, जिससे जिन लोगों को इस सोसाइटी के बारे में थोड़ा भी पता है उनका ध्यान भी सोसाइटी से हट जाए और फ्रीमेसन्स अपना काम सीक्रेटली करते रहे। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है और ऐसी बहुत सारी बातें जिनको कभी किसी आम इंसान के सामने आने ही नहीं दिया गया। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं ऐसे एक कॉन्ट्रोवर्शियल और मिस्टीरियस टॉपिक आपके सामने लाते रहेंगे, जिसके लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक्स।